टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, आज मैं आप लोगों के लिए जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, जो ए लेटर से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है टोटल, जिस एक बुक का मैंने सोर्स लिया था, उसकी लास्ट वीडियो है। इसके बाद में आपके टोटल 100 वर्ड्स ऐसे हो जाएंगे जो ए लेटर से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेंगे और जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर हम इसको देखें कि अगर जैसे कि हम देखें 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो 200 मार्क्स में सपोज़ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 20, इससे ऑब्वियसली बहुत कम ही आने हैं, एक साथ 20, ये इतने एक साथ नहीं आने, बट स्टिल हम 20 भी माने कि वो 20 भी दे देते हैं तो भी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। पहली बात तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आने की 1/10 हो जाती है, और उसके बाद में अगर हम देखें कि ए लेटर से आने वालों की अपने आप में 1/26 हो जाती है। तो वैसे देखा जाए तो 1/260 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जो हम इतने 100 वर्ड्स कर रहे हैं उनकी। तो इन 100 वर्ड्स में से काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि अगर प्रीवियस ईयर वोकैब पूछी जा रही है तो कि हाँ इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। और फिर भी अगर कोई जैसे बहुत ही अजीब देखा हुआ क्वेश्चन आ जाता है तो वो सबके लिए थोड़ा टफ ही रहेगा, तो वो बात अलग है। अदरवाइज मोस्ट आर द चांसेस कि इन्हीं में से आपको जो भी ए लेटर से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसी भी एसएससी एग्जामिनेशन में देखने को मिले। तो गाइज़, आज लास्ट वीडियो है इसका, फिर उसके बाद में हम कल से बी लेटर से स्टार्ट होने वाले करेंगे। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ गाइज़, द फर्स्ट वन इज़ द वर्ड असर्टिव। तो असर्टिव का सबसे पहले हम हिंदी मीनिंग जान लेते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा है इसलिए क्योंकि आपको ऑप्शंस इंग्लिश में ही मिलने वाले हैं। और गाइस, ट्राई कीजिए कि आप इनको इंग्लिश में ही याद रखिए ताकि आप फटाफट जैसे ही ऑप्शन देखिए और आप उनको अच्छे से फटाफट कर पाएँ, क्योंकि अपना माइंड कहीं ना कहीं जिस लैंग्वेज में हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं उसी माइंड में पढ़ता, लिखता, बोलता है, सोचता भी है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप इंग्लिश को भी एज अ लैंग्वेज टू थिंक बनाइए। मतलब ऐसे नहीं कि आप सोचे हिंदी में फिर ट्रांसलेट करके फिर आप इंग्लिश बोले, कि आपकी सोच ही सीधी इंग्लिश में बनने लगे, इस तरीके का आप बनाइए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि असर्टिव का आखिर हिंदी में मतलब क्या होता है। कि जो अपने विचार मजबूती से व्यक्त करता हो, और इंग्लिश में जैसे कि फिर्म बट पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ वंस व्यूज़, मतलब वो अपने विचार इस तरीके से, इस दृढ़ता के साथ में रखेगा और इतनी पोलाइटनेस के साथ में रखेगा कि बिल्कुल ऐसा ना लगे कि ये हम पे थोपना चाह रहा है, धमकी देना चाह रहा है। तो बिल्कुल दृढ़ता से अपने विचार रखने वाला, मजबूती से अपने विचार रखने वाला, लेकिन पोलाइट वे में, उसको हम कहेंगे असर्टिव। नाउ गाइज, द नेक्स्ट वर्ड इज़ एसिडुअस। एसिडुअस का हिंदी मतलब होता है मेहनत एवं ध्यान से काम करने वाला। मतलब जो किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगाए, बहुत ज़्यादा ध्यान लगाए। आप जैसे लेपिडिस्ट वगैरह को देखते, जो जो स्टोन कार्विंग का काम करते हैं, तो उनका कितना बारीक काम होता है। जो भी बारीक काम होता है जिनको करीनी से करना पड़ता है, उन वैसे काम करने वाले व्यक्ति को हम कहेंगे बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ में और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से काम करने वाले को हम कहेंगे एसिडुअस। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है शोइंग ग्रेट केयर एंड परसिवरेंस, इसका मतलब हो जाएगा। नाउ गाइज, द नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोफिजिसिस्ट। और ये सबके सब कहीं ना कहीं आए हुए हैं, आप चाहे तो इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मतलब सबसे पहले हिंदी में हो जाएगा तारों एवं ग्रहों का अध्ययन करने वाला विशेषज्ञ, जो तारों और ग्रहों का अध्ययन करता है। जैसे इंग्लिश में आप देख लीजिए, एन एक्सपर्ट हु स्टडीज़ फिजिकल नेचर ऑफ स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज़। जिससे जो स्टार्स वगैरह हो गए, जो हमारे ब्रह्मांड में जो ये ग्रह वगैरह हो गए, इनका जो स्टडी करने वाला कि इनका नेचर क्या है, किसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह की जो स्टडी करने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट। और गाइज, अगर आपको मेरी स्पीड तेज़ लगती है तो प्लीज़ उसको आप यूट्यूब में जो सेटिंग्स है उसका यूज़ करके और स्लो कर लीजिए, और अगर आपको स्लो लगती है तो आप फास्ट कर लीजिए। और अभी जो नेक्स्ट वर्ड है वो है असाइलम। असाइलम का हिंदी मीनिंग होता है शरण और सुरक्षा स्थल, जहाँ पर हम शरण ले सके, जो हमें सुरक्षा दे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई जगह असाइलम्स बने होते हैं, और इसको इंग्लिश में जैसे कि होता है अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड सेफ्टी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे असाइलम। जैसे मेंटल असाइलम भी आपने सुना होगा, वहाँ जो मानसिक रोग से, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए वो असाइलम होता है। इस तरीके के अलग अलग रहते हैं। नाउ गाइस, द नेक्स्ट वर्ड इज़ एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है जिसे आप कह सकते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है, जो ईश्वर को मानता ही नहीं है, जिसे हम नास्तिक कह सकते हैं। और पहले भी मैंने इससे रिलेटेड आपको एक वर्ड करवाया था, लेकिन उसका मतलब ये था कि जो संदेह करता है ईश्वर के होने पर। अगर आपको याद है वो वर्ड और आपने पहले के वीडियो देखे हैं तो कमेंट करके बताइए कि उसका मतलब क्या होता है, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जो वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज नोन एज एथीस्ट, और थीस्ट हो जाएगा जो कि आस्तिक होता है। नाउ गाइज, द नेक्स्ट वर्ड इज एटीक। एटीक का हिंदी मीनिंग होता है अटारी।
अटारी अटारी जहाँ हम लोगों ने जैसे देखा होगा घरों के अंदर काफ़ी पहले तो बहुत ज़्यादा ही हुआ करती थी। तो अ स्पेस और रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, छत के नीचे बिल्कुल एक सामान रखने का, काफ़ी बिल्कुल अनयूज सामान हो, काफ़ी सालों से यूज़ में नहीं आने वाला वैसा सामान रखा जाता था, तो उस जगह को हम कहेंगे अटारी या एटीक। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज ऑक्शनियर। ऑक्शनियर का, और गाइज मैं इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने में इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि डीप में जाने का मतलब नहीं है, बिकॉज आप जस्ट इनको देखेंगे और आपको जस्ट ऑप्शन टिक करने हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई वो रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं। तो जस्ट मैं आपको नॉर्मली एक तरीके से, अगर आपको ईजी लग रहा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपने नहीं सुने तो आपको ये ऐसे ही वर्ड्स आते हैं जो कि आप एक बार सुन के भी आपको काफ़ी दिनों तक स्ट्राइक वैसे ही कर जाएगा माइंड में। तो ऑक्शनियर का हिंदी मीनिंग होता है नीलाम करता, या फिर आप कह सकते हैं वन हु कंडक्ट्स ऑक्शन, उसे ही हम कहेंगे ऑक्शनियर। ऑक्शन करने वाला इज ऑक्शनियर। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है हिंदी में दुस्साहसी या फिर निर्भीक, जिसे बिल्कुल डर ना लगे। तो वन हु डज ऑफिशियल इंस्पेक्शन, सॉरी गाइज, ऑडेशियस पे चल रहे थे और मैं गलती से रीड आउट करने लगी ऑडिटर का। तो चलिए, ऑडेशियस का जैसे कि मैंने आपको हिंदी मीनिंग बताया, दुस्साहसी और निर्भीक, जो डरे नहीं, तो जो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड रिस्क ले, जो बिल्कुल बिना भय के हर काम करे, निर्भीकता के साथ में काम करे, वो हो जाएगा ऑडेशियस बंदा। तो ऑडेसिटी भी आपने देखा होगा, जो निडरता होती है उसे हम ऑडेसिटी भी कहते हैं। और ऑडिटर क्या होता है, इसको हिंदी में हम कहेंगे जो किसी कंपनी के बही खातों की जांच करता है, अकाउंट्स की जांच करता है। तो आपने सुना भी होगा ऑडिटर ऑडिटिंग करते हैं, वो पोस्ट भी होती है एसएससी के अंदर। तो वन हु डज ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज ऑडिटर। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम को हिंदी में हम कहेंगे जहाँ श्रोता या फिर दर्शक बैठते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में काफ़ी जगह ये ऑडिटोरियम रहता है, जो एक बिल्डिंग रहती है, जो एक अलग से कि हाँ यहाँ पर ऑडियंस को काफ़ी मीटिंग्स कंडक्ट होती है, प्रेजेंटेशंस दी जाती है, तो उस जगह को हम कहते हैं ऑडिटोरियम। नाउ गाइज देन नेक्स्ट वर्ड इज आर्चरी। आर्चरी आप सभी लोगों को पता होगा कि ये एक स्पोर्ट है, अपने ओलंपिक में भी खेला जाता है और इंडिया काफ़ी मेडल भी लाती है इस गेम के अंदर। ज़्यादातर हम या तो एथलेटिक्स में थोड़ा बहुत ठीक कर पाते हैं, फिर जैसे शूटिंग में अपनी कंट्री काफ़ी अच्छा कर पाती है। तो आर्चरी का मतलब आपने सुना होगा तीरंदाजी जिसको कहते हैं। तो गेम इन विच बो इज़ यूज टू शूट एरोज, इस तरीके का गेम होता है, तो हम उसे कहेंगे आर्चरी। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज़ एनेक्रोनिस्टिक। तो इससे रिलेटेड भी मैंने आपको एनेक्रोनिज्म भी शायद पहले करवाया हुआ है, पहले के वीडियो में आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो एनेक्रोनिस्टिक क्या होता है, जो अपने समय से जो चीज़ बेमेल हो, जो अभी जो मतलब जो आप किसी भी चीज़ को कह सकते हो जो मतलब आउट ऑफ फैशन हो, दैट विच इज़ आउट ऑफ प्लेस, मतलब आज की जो एरा में जो चीज़ फिट नहीं बैठ रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, वो चीज़ हो जाएगी एनेक्रोनिस्टिक, दैट विच इज़ आउट ऑफ प्लेस। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज़ एनार्की। एनार्की तो आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, जो जिसे कहते हैं हम हिंदी में अराजकता। अराजकता जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं नो रूल ऑफ एनी गवर्नमेंट, जो किसी भी सरकारी शासन पर, सरकारी नियंत्रण पर, किसी भी शासन में कोई बिलीव ना करे, जो बिल्कुल ही कि जो भी गवर्नेंस होगी वो खुद पीपल के थ्रू होगी, इसमें बिलीव करे, वो हो जाएगी एनार्ची, अराजकता हो जाएगी। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी तो आपने सुनी होगी, जो जीवनी लिखते हैं लोग खुद की, वो ही होती है ऑटोबायोग्राफी। तो लाइफ स्टोरी रिटन बाय वन सेल्फ इज़ नोन एज ऑटोबायोग्राफी। इसको आप जैसे जो जीवन वृत्तांत खुद से लिखा हुआ होता है, जिसे आप आत्मकथा हिंदी में कह सकते हैं, और बायोग्राफी जो दूसरा बंदा लिखेगा वो हो जाएगा बायोग्राफी। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑटोप्सी। ऑटोप्सी होती है, इसको अगर हम हिंदी में कहेंगे तो मृत शरीर की जांच, और इंग्लिश में कहेंगे तो डेड बॉडी एग्जामिनेशन, और अगर बायोप्सी हो तो बायोप्सी हो जाएगा जो मतलब लिविंग बॉडी के, जैसे कई बार होता है कि है ना, जैसे स्किन डिजीज़ वगैरह हो जाती है, तो अगर हमें उसके अंदर चेक करना रहता है कि आखिर ये कौन सी डिजीज़ है, तो स्किन डिजीज़ को जनरली डिनोट कर मतलब देख के बिल्कुल ये बताना इजी नहीं रहता है, तो इसके लिए बायोप्सी करवाने की डॉक्टर सलाह देते हैं। तो जो बायोप्सी होती है वो तो होती है जो लिविंग बींग्स की जो भी स्किन के टिश्यूज़ का एग्जामिनेशन, और जो ऑटोप्सी रहेगी वो हो जाएगी हमारे जो डेड बॉडी का जो एग्जामिनेशन होता है वो होता है ऑटोप्सी। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज़ अवेंट गार्ड। तो इसका सबसे पहले हम अगर हिंदी में मीनिंग अगर जानना चाहें तो इसका मतलब होता है नए तरीक़ों के प्रयोग में निपुण, मतलब कि जो नए तरीके के एक्सपेरिमेंट में एक्सपर्ट होता है। एक तो होता है एक्सपेरिमेंट करने वाला, तो भाई कहाँ से एक्सपर्ट हो जाएगा, पर वो जो नए तरीक़ों के
प्रयोग में भी निपुण होता है उस चीज़ को हम अवंट-गार्डे कहेंगे। और इसको जैसे कि मैंने इंग्लिश में लिखा है, क्रिएटिव ग्रुप एक्टिव इन इनोवेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यू कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स इन अ गिवन फील्ड स्पेशली इन आर्ट्स। ये मेनली आर्ट्स के संदर्भ में बोला जाता है, लेकिन इसमें इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा क्रिएटिव ग्रुप रहता है, चाहे आप उनको बंदों का मान सकते हैं, जो कि इनोवेशन में भी एक्टिव रहते हैं। इनोवेशन के साथ साथ जो नए नए कंसेप्ट्स अप्लाई करना हो गया, नई नई टेक्निक्स अप्लाई करना होगा किसी भी गिवन फील्ड में, लेकिन स्पेशली आर्ट्स में, तो उसको हम कहेंगे अवंट-गार्डे बंदा है, वो अवंट-गार्ड बंदा है। तो जो कि नए प्रयोग में बिल्कुल निपुण है। जैसे कई लोग नहीं तो कि हाँ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और बिल्कुल वो लोग एकदम से उसमें एक्सपर्टीज़ की तरह बिहेव करते हैं, तो उस चीज़ को हम कहेंगे अवंट-गार्डे। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज़ एवरीशियस। एवरीशियस का सबसे पहले अगर हम हिंदी में मीनिंग जानना चाहें तो वो हो जाएगा धन का लालची। अभी इससे मुझे एक और वर्ड याद आया, वोरेशियस, VORACIOUS। अगर आप में से किसी को आता है तो आप कमेंट करके नीचे बताइए कि वोरेशियस का मतलब क्या होगा। वोरेशियस, ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया है। वोरेशियस का मतलब अगर आपको आता है तो, क्योंकि ये जो एक जैसे से दिखने वाले कंफ्यूजिंग वर्ड्स होता है, हो सकेगा तो मैं आपके लोगों के लिए अलग से ये इस तरीके का सेट ले आऊँगी कि जो बिल्कुल ऐसे एक बार अगर आपने एक दो बार ही पढ़ा तो आपको लगेगा अच्छा ये वो वर्ड था क्या, लेकिन एक्चुअली में वो दूसरा वर्ड होता है। जैसे एवरेशियस हो गया, वोरेशियस हो गया, इस तरीके के। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं ऑब्वियसली वैसे वाला वीडियो भी ले आऊँगी। तो एवरेशियस का मतलब होता है धन का लालची, और जो कि ग्रीड रखता है मनी के लिए, लालच रखता है मनी के लिए, वो हो जाएगा एवरेशियस। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज़ एवियरी। एवियरी आई सपोज काफ़ी लोगों ने सुना होगा, जैसे जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। और चलिए आपसे एक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बहुत ही मतलब काफ़ी नोन जो बर्ड लवर थे, उनका अभी थोड़े दिनों पहले ही देहांत भी हुआ था, और उनके ऊपर एक काफ़ी फेमस बॉलीवुड एक्टर ने मूवी भी बनाई है, तो उनका नाम क्या है, और उनकी बुक भी काफ़ी फेमस है। तो आप उनको वो जो ऑर्निथोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी जो बर्ड की स्टडी होती है, उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट काफ़ी बड़े अपने इंडिया के थे, उनका नाम बताइएगा कि आखिर वो कौन है। नाउ गाइज एवियरी, जहाँ पर बर्ड्स रखे जाते हैं तो वो वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज नोन एज एवियरी। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सियोम। एक्सियोम का अगर हम हिंदी मीनिंग जानना चाहें तो सबसे पहले हो जाएगा सत्य एवं मान्य कथन। मतलब जो हमने मान लिया है कि हाँ ये सत्य है, ये एक मतलब कैसा होता है ना, सालों से चली आ रही कि हाँ ये मान्य कथन है। तो एक्वायर्ड अपन इसको बोल सकते हैं, डॉक्ट्राइन सिद्धांत बोल सकते हैं, थ्योरी किसी चीज़ की बोल सकते हैं, प्रिंसिपल सिद्धांत बोल सकते हैं। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उस चीज़ को हम कहेंगे एक्सियोम। आप इनके सिनोनिम्स भी साथ साथ में नोट करिए और उसके बाद में इनको नोट्स भी बनाते जाइए, तो आप लास्ट में क्विक रिविजन में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। खुद के नोट्स हमेशा काम आते हैं। नाउ गाइस द नेक्स्ट वर्ड इज आंसरेबल। आंसरेबल का मैंने आपको पहले के वीडियो में भी करवाया हुआ, लेकिन वो मैंने अकाउंटेबल का बताया था कि अकाउंटेबल मतलब भी वही जवाबदेह और आंसरेबल होता है। तो आंसरेबल मतलब भी बात तो वही हो जाएगी कि अ पर्सन लायबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर हिज एक्शन। मतलब कि जिस पर्सन को हम जवाबदेह साबित कर सकते हैं कि हाँ भाई ये काम तूने किया, तू अब इसकी चीज़ का जवाब दे, यहाँ पर गड़बड़ क्यों हुई, तो वो चीज़ हो जाएगी आंसरेबल। और गाइज अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट शो कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और जो भी अपने फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में पक्का लिखिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।